हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और खास टॉपिक हम करने वाले हैं। और वो खास क्या है, चलिए देखते हैं। ये पार्टनर्स हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? तो ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा, इसने बिजनेस छोड़ दिया, ये बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ये इनका दिल तोड़ के जा रहा है, तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? तो बेटा दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं रहता है। पहला है या तो वो रिटायरमेंट ले रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई है। ये दो वजह होती हैं और दोनों ही सिचुएशन में कुछ कॉमन चीजें होती है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, आपने शायद पिछली वीडियो को देखी हो, उसके अंदर मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया था। तो रिटायरमेंट एक रीजन होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो पार्टनर है रिटायर हो रहा है, जैसे मान लो ए बी सी तीन पार्टनर और सी रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि अभी तक ए बी सी तीनों प्रॉफिट लेते थे, लेकिन अब सी नहीं लेगा प्रॉफिट, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो हो ही जाएगा। तो न्यू रेशियो आ गया। और जब सी का कोई रेशियो नहीं बचा तो इसका मतलब क्या, इनका फायदा हो गया, क्योंकि अब जो प्रॉफिट होगा इनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सी तो ले ही नहीं रहा है प्रॉफिट। तो न्यू रेशियो भी निकलेगा, गेनिंग रेशियो भी निकलेगा। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया है, ठीक, उसके अंदर मैंने आपको गुडविल की वैल्यू बताई है। गुडविल क्या है भाई, गुडविल क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो गुडविल क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं। अब अगर मान लो आज किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसने अब तक बहुत सारे एफर्ट लगाए थे जिसकी वजह से फ्यूचर का प्रॉफिट बन रहा था। उसके रिटायरमेंट से पहले उसने बहुत एफर्ट लगाए थे, इसलिए फ्यूचर पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि भाई उसने गुडविल कितनी क्रिएट करी, वो और उस गुडविल का जो हिस्सा उसको मिलना चाहिए उसके रेशियो के हिसाब से वो उसको दिया जाएगा। दूसरी चीज ये होती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है। सर ये क्या होता है? बेटा असेट और लायबिलिटी आपने पढ़ाई हुआ है। अब जब भी कोई पार्टनरशिप चल रही है उसके पास असेट्स भी होगी, उसके पास लायबिलिटीज भी होगी। और अगर असेट मान लो उसकी वैल्यू बढ़ गई, हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी वैल्यू उस टाइम पे 10 लाख रुपए थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई है, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है और उसके हिसाब से हमें पैसा भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या प्रॉफिट्स है। तो रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कोई एसेट खरीदी थी 5 लाख रुपए की, अब उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, तो लॉस भी हो सकता है। तो हम रीवैल्यू करते, दोबारा से उसकी वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, लेकिन उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं रीअसेसमेंट, दोबारा से आकलन करना। तो इसमें लायबिलिटीज की भी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। तो हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू के चेंज होने पर कोई भी फायदा नुकसान होता है उसको भी चेक करते हैं। और अगर कुछ फायदा या नुकसान हुआ है तो वो हम रिटायरिंग पार्टनर को भी देते हैं, क्योंकि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, जिस दिन उसकी डेथ हो रही है, उससे पहले तो ये सारी चीजें हो गई ना, तो वो हिस्सेदार है उस चीज का, वो हकदार है उस चीज का। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। अब देखो यहां पर बात सारी ये हो रही है कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, जिस दिन किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस टाइम तक कितना पैसा जोड़ कर रखा गया है। रिजर्व का मतलब क्या है, संचय कर देना, इकट्ठा कर लेना। तो भाई उसे वो मेहनत कर रहा था, तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर, जितने भी पार्टनर थे मेहनत कर रहे थे, वो सब अपने अपने प्रॉफिट का सारा हिस्सा नहीं लेते थे, वो थोड़ा थोड़ा रिजर्व में डाल देते थे। तो ये जो रिजर्व है ये सभी पार्टनर के मेहनत का जो प्रॉफिट है वो जोड़ करके रखा गया है। तो इसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर का, डिसीज्ड यानी जिसकी डेथ हो गई उस पार्टनर का भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। तो सेम चीज है, रिजर्व आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट। तो उसमें किसका हिस्सा है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, तो वो भी किसको मिलना चाहिए बेटा, रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए। 4 चीजें एडजस्ट होती हैं। लास्ट, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब सारी चीजें हम देख परख के क्या करेंगे। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है, तो उस केस में हमें उस पार्टनर का जो पैसा हमारे पास पड़ा है, पार्टनरशिप के पास पड़ा है, हिसाब किताब करके देना पड़ेगा ना। सर डेथ हो गई तो कैसे देंगे? बेटा डेथ हो गई तो स्वर्ग में जाकर नहीं देंगे किसी को पैसा,
हम उसके एग्जीक्यूटर को, लीगल हेयर को, जो उसका उत्तराधिकारी है उसको देते हैं, और जो रिटायर हो रहा है वो तो जिंदा ही है तो उसको हम दे सकते हैं। तो हम सारी की सारी चीज़ें देख परख के क्या करेंगे बेटा, कंप्यूट करेंगे कि जो भी पार्टनर जा रहा है उसका हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास कितना पैसा बचा है, और वो कैलकुलेट करके उसको दे देंगे। तो ये चीज़ें होती है इस तरीके से। आपको पूरा एक ओवरव्यू, एक रोड मैप दे दिया मैंने इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बन रहे हैं आपके बेसिक, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेकर दिखाएंगे, और आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। कीप ग्रोइंग।